यस चलो, सो इलस्ट्रेशन 3 फटाफट देखते हैं, ये आपका होमवर्क था। सो क्वेश्चन की लाइन देखो कहाँ पर है, शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. So आपको क्या करना है, show necessary entries in the books of the company and prepare extract of the balance sheet immediately after bonus issue. So entries भी करनी है and balance sheet भी करना है. balance sheet पूरा नहीं करना है, सिर्फ extract जितना required part है bonus issue related उतना ही. Immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. So कल हमने देखा था कि अगर authorized capital से paid up capital ज़्यादा हो रहा है तो जनरल मीटिंग कॉल करके वहाँ पर रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है. जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग. रिजोल्यूशन पास करना मतलब सबका ओपिनियन लेना एंड डिसीजन लेना. सो जिसके मोर देन 50% वोट्स आ गए तो वो डिसीजन हो गया मीटिंग में, मतलब रिजोल्यूशन पास हो गया. एंड मोर देन 50% वोट्स नहीं आए तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ. एंड स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 75% शेयर होल्डर्स रेडी होने चाहिए उस सुझाव के लिए. ठीक है, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ. सो फॉलोइंग नोट्स परटेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22. सो ये नोट्स दिए हैं बैलेंस शीट के नीचे, जो नोट्स होते हैं वो, उसमें ऑथोराइज कैपिटल है 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स है ये, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000 नंबर है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 ही पेड अप है, मतलब ₹2 अभी भी बाकी है. क्या हुआ टेम्परेचर उधर के एसी का? हाँ, ये ऑथोराइज कैपिटल हुआ. अभी इशूड एंड सब्सक्राइब भी हो गया. हाँ सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस. अभी जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेक्योर्ड लोन, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 22. सो जो आपको नोट्स दिए हैं बैलेंस शीट के वो 31 मार्च 22 के दिए. उसका नेक्स्ट डे इज 1 अप्रैल 22. The company has made final call at ₹2 each on 90,000 equity shares. The call money was received by 20th April 22. मतलब हमने कॉल कब किया? 1 अप्रैल को. ₹2 जो फाइनल कॉल बाकी था वो on 90,000 equity shares. The call money was received by 20th April 22. ओके, तो यहाँ पर हमने पैसे रिसीव किए हैं. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. Show necessary entries. तो पहले कॉल की एंट्री करनी है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सॉलिड लिमिटेड, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, 90,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2 पर कॉल है ना, सो 1,80,000 हो गया क्या वो? 90,000 इंटू 2. उसके बाद क्या? सेकेंड एंट्री, पैसे आ गए ना. कौन से डेट को आए हैं? 20th अप्रैल 22, 2022. बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आ गए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000. ओके, उसके बाद बोनस इशू की एंट्री. हाँ, सो बोनस इशू का रेशो क्या है? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, सो 1:4. 90,000 इक्विटी शेयर्स है, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 4 करो, डिवाइडेड बाय 4. किसी के पास 4 शेयर्स है तो उसको 1
मिलेगा ना शेयर एज बोनस, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स है। सो अगर टोटल 90,000 शेयर्स है तो उसको बोनस मिलेगा 22,500। सो एंट्री क्या होगी, 22,500 ये नंबर ऑफ शेयर्स हुए, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। सो इंटू 10 करो, 22,500 इंटू 10, 2,25,000। ओके, सो ये जो बोनस इशू देने हैं वो हम जनरल रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी दे सकते हैं एंड P&L से भी दे सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या यूज किया है, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज करना है। ओके, फिर जनरल रिजर्व एंड देन बैलेंसिंग फिगर P&L टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट आपने निकाली थी 2,25,000, 22,500 शेयर्स इंटू 10। सो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा यूज करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो बैलेंस सिर्फ कितना है, 20,000। उसके बाद क्या यूज करना है, जनरल रिजर्व। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व मिला के कितना हुआ, 1,80,000 हुआ ना, और हमें बोनस कितने देने हैं, 2,25,000 के। सो 2,25,000 माइनस 1,80,000, 2,25,000 माइनस 1,80,000, 45,000 बैलेंसिंग फिगर आया, वो P&L अकाउंट से देना है। BF का फुल फॉर्म कल मैंने बताया था, बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो पहले क्या यूटिलाइज करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व एंड उसके बाद P&L अकाउंट। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा मैम, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, उसको यूज नहीं किया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट एलिजिबल टू इशू बोनस शेयर्स। ओके, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए बाकी के रिजर्व यूज किए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट। उसके बाद लास्ट वाली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक्सट्रैक्ट देखो बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर्स नोट रुपीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स थे ना, नोट 1 to 3, नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसमें 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन में भी उतना ही था क्या, चेक करो, उतना ही था ना, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वो 1 लाख हो गया। ओके, ऑथोराइज कितने थे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स ऑथोराइज 1 लाख थे, तो आपके पास ऑलरेडी 90,000 थे और आपने कितने इशू किए, 22,500 इशू किए ना। सो टोटल कितने हो गए, 90,000 प्लस 22,500, 90,000 प्लस 22,500, 1,12,500। ओके, बट आपके पास अथॉरिटी कितने के शेयर्स की थी, 1 लाख, इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि एज्यूम क्या करना है आपको, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रिजोल्यूशन एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, वहां पर आप क्या कर, वहां पे आपने क्या किया, मेमोरेंडम एसोसिएशन में शेयर कैपिटल का क्लॉज चेंज कर दिया। सो ऑथोराइज शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स का चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही है 10,000, बट इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन में 1 लाख था, बट आंसर में कितना है, 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर्स का क्यों चेंज हुआ बताओ, चेंज क्यों हुआ, क्वेश्चन में 1 लाख था एंड आंसर में, क्योंकि पहले हमारे पास 90,000 शेयर्स थे एंड एज अ बोनस शेयर्स हमने कितने इशू किए थे, 22,500। सो 90,000 प्लस 22,500 कितना होता है, 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये ऑथोराइज्ड में आया। ओके, शेयर कैपिटल में ये जो लिखा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कट कर दो, वो नहीं चाहिए वहां पर।
क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल के नीचे देखो दोनों दिया है ना, प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी दिया है। ऑथोराइज के बाद क्या आता है, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सो प्रेफरेंस शेयर्स का तो जो क्वेश्चन में है वही है, क्या चेक करो, 8000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप, वही है ना। एंड इक्विटी का चेंज हुआ है, इक्विटी का है 1,12,500, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप है। अभी क्वेश्चन में 8 पेड अप था, बट ₹2 का फाइनल कॉल किया ना हमने, तो अभी वो ₹10 फुल्ली पेड अप हो चुका है। एंड ब्रैकेट में ये हाईलाइट करो, ऐसे नोट लिखनी है, आउट ऑफ दी अबाउट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा मुझे आंसर दो, ये स्क्रीन पे आपको पढ़ने को आ रहा है क्या? अभी मैंने उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट किया है, या पहले जैसा ही रखूं, या अभी का बेटर है? विच वन इज बेटर मानसी? बिफोर इज बेटर, ओके। ओके, अभी ये चेक करो, ओके। सो ये इसके लिए 1 मार्क है, हाँ, जो ब्रैकेट में आपने पढ़ा वो। आउट ऑफ द अबाउट 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each were issued by way of bonus. ओके, देन रिजर्व सरप्लस में देखो क्या हुआ, आपने जनरल रिजर्व पूरा यूज किया था 1,60,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व कुछ भी यूज नहीं किया था, तो उसका बैलेंस है ना वैसे ही 35,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज किया था, तो वो गया ना पिक्चर से। यहाँ पर दिया है, देखो उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, यूटिलाइज लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 20,000, सो नील। जनरल रिजर्व का भी सेम पूरा यूटिलाइज किया, इसलिए नील। एंड P&L अकाउंट 2,05,000 का था, बट उसमें से हमने यूटिलाइज फॉर बोनस इशू ओनली 45,000, तो आउटर कॉलम में 1,60,000 बैलेंस इज देयर फॉर P&L। एंड फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा 35,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ बोनसेस। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स चेक करो, उतने ही है क्या?
उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए थे। ये भी ऐसा ही है। इलस्ट्रेशन 4 शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30th April 22, आज की डेट, आफ्टर बोनस इशू। सिर्फ ईयर अलग है। फॉलोइंग नोट्स परटेन्स टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज एट 31st March 22। शेयर कैपिटल ऑथोराइज दिया है, इशूड एंड सब्सक्राइब दिया है, इसमें भी वैसा ही है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 8 पेड अप है। रिजर्व सरप्लस में देखो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऑन 1st April 22 मतलब जो आपको नोट्स दिए हैं बैलेंस शीट के वो कौन से डेट के हैं? 31st March 22। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे 1st April 22 द कंपनी हैज मेड final call at ₹2 each on 1,35,000 equity shares. The call money was received by 20th April 22. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held. वही रेशो है, मतलब 1 share for every 4। तो पहले कॉल की एंट्री 1st April 22 को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 इंटू 1,35,000 करो, 1,35,000 इंटू 2, 2,70,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड पैसे कब रिसीव हुए? 20th April। सो 20th April 22 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000। एंड हमें रेशो कैसे, बोनस इशू कैसे मिलने वाला है? फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1 बोनस इशू। ओके, सो 4 शेयर्स के लिए 1 शेयर, टोटल कितने शेयर्स है? 1,35,000। सो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है ना, जब हमारे पास 4 शेयर्स होते हैं तब 1 बोनस शेयर मिलता है। अगर हमारे पास 1,35,000 इक्विटी शेयर्स है तो कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 1,35,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं डायरेक्टली। 33,750। सो कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं? पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करना है, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद P&L। ओके, तो 33,750 ये नंबर ऑफ शेयर्स आए। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज। सो अमाउंट कितनी लगने वाली है आपको? 3,37,500 ना, 3,37,500। एक जीरो बढ़ा दो ना, नंबर ऑफ शेयर्स 33,750 है इंटू 10, 3,37,500। सो आपके पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 60,000 है, उसके बाद यूटिलाइज करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर जनरल रिजर्व, एंड जो बैलेंस बचता है वो P&L अकाउंट डेबिट करना है टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। एंड नेक्स्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्सट्रैक्ट में देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स वैसे ही है, चेक करो जैसे क्वेश्चन में दिख रहे हैं वैसे ही है क्या? इक्विटी शेयर्स पहले कितने दिख रहे थे? 1,50,000, बट अभी ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि ओरिजिनल होल्डिंग कितना था? 1,35,000 प्लस कितना कर रहे हो? 33,750 ना, 1,68,750 आ गए क्या? पहले से ही आपके पास कितने शेयर्स थे? 1,35,000। बोनस इशू में कितने और दिए? 33,750। तो इन दोनों की एडिशन कितनी आ रही है? 1,68,750। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। ओके, ऑथोराइज में भी उतने ही एंड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में भी उतने ही आए। सो ओरिजिनली कितने थे हमारे पास? 1,35,000 एंड बोनस में कितने दिए?
750, नंबर ऑफ शेयर्स की बात चल रही है, अमाउंट की नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स 33,750 है एंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, आउट ऑफ अबाउट 33,750 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूटिलाइज किया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी पूरा यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज किया एंड P&L का कुछ पार्ट यूटिलाइज किया 60,000। सो P&L का बैलेंस है। इफेक्ट्स ऑफ बोनस इशू देखो क्या होते हैं। बोनस इशू हैज द फॉलोइंग मेजर इफेक्ट्स। बोनस इशू के बाद, बोनस इशू की वजह से इंक्रीज होता है किसमें, इन शेयर कैपिटल। देयर इज अ रिडक्शन इन EPS। EPS का फुल फॉर्म लिखो वहां पर, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर रिड्यूस क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं ना। तो अगर मेरे पास पहले 10 लाख का अर्निंग है, ओके, एंड पहले 1 लाख ही शेयर्स थे, तो अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज हुआ ना। पर शेयर को कितने मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे ना। 10 लाख अर्निंग्स मतलब क्या, प्रॉफिट। अर्निंग मतलब प्रॉफिट। 10 लाख का मेरा अर्निंग है एंड मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। तो EPS कितना हुआ, 10। बट मेरे नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ गए बिकॉज ऑफ बोनस इशू, पहले 1 लाख थे, अभी 1,50,000 हो गए। अरे करेक्ट था, 1,50,000। अर्निंग्स उतना ही है मेरा, तो अभी 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 करो। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। 6.6666 मतलब अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, कम हुआ ना। हाँ, रिड्यूस हुआ ना। पहले कितना था, 10, अभी 6.67 हो गया। सो देयर इज अ रिडक्शन इन EPS। दिस इज द इफेक्ट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू करने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देख रहे हैं हम। शेयर कैपिटल में इंक्रीज होगा, EPS में रिडक्शन होगा एंड अदर पर शेयर वैल्यूज, जो भी पर शेयर कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ओके, जैसे कि अभी हमने प्रॉफिट पर शेयर कैलकुलेट किया ना, प्रॉफिट मतलब ही अर्निंग्स, वैसे ही सेल्स पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, उसको DPS बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर। तो पर शेयर जो वैल्यूज निकालने हैं वो भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। क्यों रिड्यूस हुए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। एक केक 2 लोगों ने खाया एंड एक केक 4 लोगों ने खाया, तो पर आदमी, पर पर्सन क्या होगा, 2 ही लोग खा रहे तो भरपूर मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। एक ही केक, अभी नंबर ऑफ पर्सन और 2 आ गए तो कम मिलेगा ना, उतना ही। ओके, तो वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ गए तो पर शेयर कम ही हो जाएगा, करेक्ट। केक तो उतना ही है, मतलब अर्निंग्स जो है, प्रॉफिट उतना ही है, बट अभी उसको शेयर करने वाले लोग बढ़ गए ना। केक उतना ही है, पहले 2 ही लोग थे और 2 आ गए और 2 आ गए और 2 आ गए, तो पर पर्सन कम मिलेगा। इसलिए देयर इज अ रिडक्शन इन EPS एंड अदर पर शेयर वैल्यूज। फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट। मार्केट मतलब भाजी मंडई नहीं, शेयर मार्केट। सो वहां पर लिखो इट इज कंसिडर्ड एज फेवरेबल। फेवरेबल म्हणजे अच्छा माना जाता है शेयर मार्केट में। एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ बोनस इशू एंड देयर इज रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्यों रिडक्शन होता है, अभी हमने जर्नल एंट्रीज में ही देखा ना, जनरल रिजर्व, P&L सबको डेबिट जा रहे हैं क्योंकि
वो क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना। जनरल रिजर्व मतलब क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो कम हो रहा है क्योंकि जनरल रिजर्व से पैसे कहाँ पर जा रहे हैं, शेयर कैपिटल में जा रहे हैं। एंट्रीज ऐसे ही की है ना हमने, पहले जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर्स टू कैपिटल, मतलब ही जनरल रिजर्व में जो बैलेंस था, जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो बैलेंस कहाँ पर जा रहा है, अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में जा रहा है। सो पहला पॉइंट वही देखा था हमने, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, एंड लास्ट पॉइंट रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक समझा है क्या बोनस शेयर्स का? सारे इलस्ट्रेशंस खत्म हुए हैं। ओके, एक्सरसाइज में क्या डाउट था मानसी को? नोट 4, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 का नोट 4 ना, करेक्ट मानसी? एक सेकंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 इज रिलेटेड टू राइट इशू। राइट इशू हमने किया ही नहीं है अभी तक, वो कंसेप्ट ही नहीं की है। फोर्थ क्वेश्चन में नहीं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमने वो कंसेप्ट ही नहीं की है ना राइट शेयर्स की। तो राइट शेयर कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगी, फोर्थ वाला। सो आपको 1 2 3 करने हैं एक्सरसाइज के, ठीक है? एंड कल हम करेंगे राइट इशू कंप्लीट, ठीक है? कल आप ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हो क्योंकि परसों ही पेपर है ना आपका। हाँ, और अगर मुझे टाइम मिला कल मॉर्निंग में तो मैं बताती हूँ आपको, तो हम मॉर्निंग में भी लेंगे, आफ्टरनून में भी लेंगे क्लास। सो राइट इशू कल हो जाएगा एंड फिर उसके बाद क्या बचता है, रिडम्पशन के 2 यूनिट्स है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये 2 यूनिट करने हैं ना। ओके, मैं ग्रुप पे डालती हूँ कल का टाइमिंग, एंड जो कल एब्सेंट है उनको यूट्यूब से देखना पड़ेगा। कल डे 1 था ना इसका, बोनस इशू का।